देखो कल हम लोग जो सवाल पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में ये आ गया है, ठीक है। सवाल ये क्या हो गया, बोर्ड में पूछ दिया गया 2020 में, क्या हुआ। अच्छा, अब देखो यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स स्क्वायर प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इतना आसान सवाल है, ये पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। हाँ, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा केवल एक्स है ये, है ना। पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 क्या हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करा दो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करोगे तो ए बराबर एक्स मिल रहा है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा पी, एक्स एक्स से मिल रहा है तो बी बराबर माइनस का 2√5 पी, ठीक है। और सी बराबर 15। बस एक चीज दिया है कि मूल क्या है, बराबर है। तो जब मूल बराबर होता है, ठीक है, यानी कि जब मूल बराबर हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर होता है तो ये होता है। अब क्या हो जाएगा, b का मान कितना, माइनस का 2√5 p का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना p, और c का मान कितना 15 बराबर 0। तो ये वर्ग करोगे तो ये 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 5, और ये हो जाएगा p स्क्वायर, बोलो होगा। और 15 चौको 60p बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 20 पी स्क्वायर, 15 इधर लेकर जाओगे तो प्लस का 60p, p से ये वाला कैंसिल, अब 20 तिहाई 60, यानी p बराबर कितना 3, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो p का मान कितना हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उतारो जल्दी, अगला सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्या, इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। बात समझ आ रहा है। तो सबसे पहले तो मूलवे मान ले कि मूल क्या है, ठीक है। तो माना अल्फा तथा बीटा, माना द्विघात समीकरण इतना का मूल, ये लिख लो ना, माना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अब प्रश्न के अनुसार जानते हो क्या पूछा है, मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल। यानी पूछा क्या है कि अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा और प्लस बीटा का 1/बीटा का योगफल कितना होगा, ये पूछा है। बात समझ आया। तो जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका मान निकालना है तो कैसे लगेगा। तो पहले सवाल को उतार लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायर स्क्वायर ये मिल गया तो कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है ना, तो यानी कि ए बराबर 1, बी बराबर -7 और सी बराबर 12, ये चीज हो गया। अब क्या करना है, अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होगा ना, मूलों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b का मान कितना है -7, a का मान है 1, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तथा यहाँ से क्या लिखेंगे, दूसरा मार्कर, तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए, बहुत सही, सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना दिया है देखो 12, और ए का मान कितना 1, तो हो जाएगा कितना 12/1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 12, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमको मान किसका ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है,
तो इसका मतलब निकालना हमको ये अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, ये तिरिया गुणा करो तो ये हो जाएगा कितना, बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा होगा। इसे सीधा सीधा भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, बोलो होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से 7 है और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 2 से क्या है, 12 है। यानी कि जो व्युत्क्रमों का योगफल पूछा था ना, 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा, तो कितना आ गया, 7/12। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। बस दो संख्या था, x और y का मान निकाल देना है। तो अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे ना, प्रश्नानुसार देखो, दो संख्याओं का अंतर 26, तो मान लेते हैं कि यहाँ मान लेंगे, ये भी मान लेंगे ना, तथा x ग्रेटर देन y, मतलब x क्या है, बड़ी है y से। ठीक है, तो अब x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे, 26, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो जो मान लेते हैं अगर x संख्या है, ये दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या अपने छोटे से ही होगा ना, तो छोटा y है तो y का 3 गुना होगा, माने x क्या है, y का 3 गुना है, इक्वेशन नंबर 2। बस अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो इस जगह 2y बराबर 26, तो 13 दूना 26, तो y बराबर कितना, 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रखोगे तो वही आंसर आएगा, 2 में रखोगे डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना, 3 और इंटू y का मान 13, तो x बराबर 13 तिया 39। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं क्रमशः कितना हो जाएगा, 39 तथा 3 है ना, 13, हाँ 39 तथा 13, यही हो जाएगा। और दोनों का अंतर 39 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, और देखो इसका 3 गुना है कि नहीं है, 39, 13 तिया 39। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी। देखो अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल, यदि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो तो x और y के में संबंध ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल पीछे भी हो चुका है। ठीक है, और ये भी कितना नंबर में आएगा, 4 नंबर में आया है 2020 में। ठीक है, यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और इतना है तो समदुरुस्त है ना, तो समदुरुस्त के मतलब कि समान दूरी पर। ठीक है, तो समान दूरी के मतलब कि अगर देखो कहने का मतलब है कि कोई बिंदु यहाँ एक A है और एक क्या है, B है। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु P है, तो A से जितना दूर ये है उतना ही दूर क्या है, B से भी है। बात समझ आया, मतलब कि जो है x और y बिंदु है, ये A वाला का निर्देशांक मान लेते हैं 3 और 6 है, और B वाला का क्या मान ले, -3 और 4। समझ आ रहा है, तो मतलब इससे उतना ही दूर है जितना ये है, तो मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगा, समान आएगा ना। तो हम सबसे पहले AP के बीच की दूरी निकाल लेते हैं ना, AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 और x2 का, ये होता है ना, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, वर्ग। तो अब देखो यहाँ से x1 का, ये नहीं पहला को इसको x मान लो, इसको y1 मान लो, तो इसको क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2। मतलब इससे पहले तुम नोट कर लेना आगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना, 3 और x2 का मान कितना, माइनस का x का क्या हो जाएगा, वर्ग, प्लस y1 का मान कितना, 6 और y2 का मान कितना, y का वर्ग। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1।
तथा फिर यहाँ से P यानी BP का, ठीक है, ब्लड प्रेशर का मान ठीक है, यानी कि B और P का मान, यानी BP के बीच की दूरी अगर निकालना है तो फिर वही सेम फार्मूला है, x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये दो बिंदु है, तो अगर मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इसके बीच की अगर दूरी निकालना है तो x1 के जगह पर कितना, -3 और x के जगह पर x2 का ये वर्ग, और y1 के जगह पर कितना 4 और माइनस का y का क्या हो जाएगा वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब क्या कहेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या चलेंगे कि समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर है। प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि AP बराबर BP, ठीक है, यानी AP का मान कितना, AP का मान कितना दिया है 3 माइनस x का वर्ग प्लस 6 माइनस y का वर्ग बराबर अंडर रूट में -3 माइनस x का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y 4 माइनस y का वर्ग होगा। अब क्या करो, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा ना, या दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, तो इससे ये वाला खत्म, तो बचा क्या यहाँ 3 माइनस x का वर्ग प्लस 6 माइनस y का वर्ग बराबर, हाँ बोलो माइनस का। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ देखो, चलो आगे बता दे रहे हैं, माइनस का 3 माइनस का x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग, 4 माइनस y का वर्ग। बात समझ आया। तुम ना ऐसा करो ना कि एक x वाला एक पास कर लो, y वाला एक पास, तो इधर देखो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का ये आएगा, तो माइनस का 3 माइनस एक्स का स्क्वायर आई बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का ये इधर जाएगा तो 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका तुम क्या कर दो, वर्ग अगर कर दोगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते तो क्या हो जाता है, लंबा हो जाएगा ना। तो इसलिए आप खूब ध्यान से देखोगे तो है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। तो अब क्या यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स होगा, और एक कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 माइनस एक्स, माइनस जब यूँ ही प्रवेश करे तो है भी प्लस का बन जाएगा 3, है भी क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। समझ आया है। अब आगे फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो प्लस के मतलब ये हो जाएगा ए माइनस बी, दिखाई दे रहा है जी, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का वाई, बोलो होगा। तो अब यहाँ से देखो कोई कटने पिटने वाला है, ये माइनस एक्स ये कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x और गुणे माइनस प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से देखो कोई कटने वाला नहीं है ना, तो देखो यहाँ से y और y मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 2y और 6 4 10 ये हो गया, और गुणे ये देखो y से y कट गया और 4 में से 6 निकलेगा माइनस का 2, ठीक है, तो 6 दूना 12 x बराबर 2 से चाहे पहले गुणा कर लो फिर काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा 2 दूना 4 तो प्लस का 4y और ये जगह माइनस का 2 5 2 20 10 दूना 20 होगा ना, 20 हो जाएगा। अब क्या करो कि अब यहाँ से तुम चाहो तो 4 कामन कर लो, तो ये जगह y माइनस 5 होगा और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो 4 3 12, तो माइनस का 3x बराबर 4 माइनस 5 4 करें y माइनस 5 होगा। तो अब क्या करोगे, इसको उधर लेकर चले जाओ, तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो ये जाएगा y माइनस 5 प्लस का 3x। अगर इसे सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x और y में क्या आ जाएगा संबंध आ जाएगा, नोट कर लो इसे जल्दी से। देखो अगला सवाल देखो, दिया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लग जाएगा, इसको तो बताने का मन नहीं कर रहा है। त्रिज्या की ऊंचाई के लिए देखो r दिया है ना, शंकु का त्रिज्या यानी 3.5 सेमी, और h कितना दिया है 12 सेमी। क्या पूछा है, यल पूछा है कितना होगा, मतलब कि अगर ध्यान से देखो तो शंकु ऐसे होगा, ये ना शंकु है,
तो ये इसे अगर परस्पर ऐसे लंब डालो तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक वो मान लो, ये मान लो, ये भी मान लो, तो वो भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई। तो ये कितना अंश का कोण, 90 अंश। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कोण बन जाता है, यानी तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई यल निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में r² प्लस का h², ये होता है ना। तो r का मान कितना, 3.5 का वर्ग, और प्लस h का मान कितना, 12 का वर्ग। 35 का मतलब 25, 12 है ना, मालूम नहीं कैसे। 5 का अगर हो तो 5 पे से 25 ऐसे लिख दो, और लास्ट वाला ये है तो इससे एक अधिक करके गुणा कर दो, तो 3 1 है, एक अधिक तो 4, तो 4 3 12। और 1 अंक बाद तो मतलब 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि 2 बार होगा ना। और प्लस 12 बार हम 144। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको अगर जोड़ो तो अभी नहीं कि दशमलव मान लेना, दशमलव नहीं, ये जोड़ दो ऐसे ही तो गलत हो जाएगा, बात समझ आया। तो अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 256.25, ठीक है ना। अरे 44 में 10 जोड़ोगे 54 2 56.25। अब इसका तुम वर्गमूल बस निकाल लो, आंसर हो जाएगा। है इसका क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालना है 5 तो लास्ट 156 होगा, 200 नहीं 156, ठीक है, 156.25। तो अब यहाँ से अगर देखोगे तो इसका बस खाली क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकलेगा कैसे, हाँ ये 5 है 25 है, तो इसका मतलब 5 तो आएगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन अब कैसे करेंगे कि 156 ऐसा करो कि 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 56। तो 12 गुणे 13 करने पर आ जाएगा। हाँ तो ये तो 25 का तो अभी जैसे की हो तो ये 5 हो जाएगा, और 156 का यानी 12 गुणे 13, तो 13 दूना 26, 13 का नाम 13, 13 और 2 15, 156 आ रहा है। मतलब क्या होता है, छोटा वाला संख्या लिख लेते हैं ना, बड़ा वाला तो लिखते नहीं है। तो छोटा वाला संख्या यानी यहाँ हो जाएगा कितना, 12। आए 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, तो कितना आ गया यल का मान 12.5। सेमी में सब है ना, तो सेमी में ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। हो गया। चलो देखो ये सवाल दिया, यदि tan a बराबर काट b तो सीधे कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो क्या करेंगे, मतलब कि ये दिया है tan a बराबर क्या है, काट b, बस ये चीज़ दिया, हमको सिद्ध करना है वो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से कि tan a, तुम किसी इसको चेंज कर लो, नहीं तो इसको कोई भी चेंज कर सकते हो, चाहे इसको चेंज करो। अगर इसको चेंज करोगे तो हम लिख सकते हैं कि काट 90 माइनस ए, बोलो लिखा जाएगा 90 माइनस ए। अरे काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, फिर tan ए आ जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएगा, काट बी। अगर नहीं समझ आएगा ना तो ये वाला लिख लेना, चूँकि क्या होता है कि काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो जहाँ tan थीटा है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ से हो गया, तो अब काट से काट कैंसिल, तो 90 माइनस ए बराबर बी, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी सीधा सीधा इसे लिख लो। तो ए प्लस बी बराबर कितना, 90। और यही क्या करना है, प्रूव करना है। हो गया प्रूव, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट करो और अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदु हो -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। बात समझ आया? अगर नहीं आया तो फिर समझ लो, देख लो। कहने का मतलब कोई एक रेखाखंड है यहाँ से, जिसे मान लेते हैं ए है और बी है, ठीक है। ए का निर्देशांक दिया है जैसे -3 और 10, और बी का निर्देशांक दिया है 6 और -8। मान लो कोई इसको विभाजित करने वाला कोई बिंदु यहाँ सी मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक कितना दिया है, -1 और 6, ये विभाजित कर रहा है। ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बात समझ आया? तो जब इस अनुपात में विभाजित करता है तो वही अनुपातवे निकालना है, m1 और m2 का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो m1 और m2 का मान निकलेगा कैसे? अब तो तुम फार्मूला क्या पढ़े हो यहाँ से कि अगर x निकालना है, ठीक है,
तो x बराबर क्या होता है m1, m1 है तो x2 आएगा, और प्लस m2 तो यहाँ आएगा x1, अब बटे m1 प्लस m2। बोलो इसी तरह अगर y निकालना है तो y बराबर अगर m1 तो यहाँ होगा y2, अब प्लस अगर m2 तो यहाँ होगा y1, अब बटे m1 प्लस m2। बात समझ आया? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अगर m1 और m2 सम के अनुपात में विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, जो ये वाला होता है यानी ये a का निर्देशांक जो दिया है -3 और 10, इससे बनता है क्या x1 बराबर -3 और y1 बराबर 10। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ से जो ये वाला होता है जो b का निर्देशांक दिया है, b का कितना दिया है 6, -8, तो यहाँ से बनता है x2 बराबर 6 और y2 बराबर -8। ठीक है, और जो ये बीच वाला दिया है यानी कि c का निर्देशांक -1 और 6, तो ये खाली x होता है -1 और ये y होता है कितना 6। बात समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मान रख दो, बस सीधी सी बात है, m1 और m2 का मान निकालना है तो x का मान कितना -1, समझ आ रहा है, और m1 तो मालूम ही नहीं है, ये तो निकालना है। ठीक है, और क्या हो जाएगा x2 का मान कितना, कहाँ गया x2 6 है, अब प्लस m2 का मान कितना, ये तो निकालना है, और x1 का मान -3 और m1 प्लस m2 निकालना है ना बस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा y का मान कितना 6 और m1 निकालना ही है, और y2 कितना -8 और प्लस m2 निकालना है, और y1 कितना 10 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमको खाली अनुपात निकालना है ना, तो हम खाली एक कोई भी एक लेकर चलते तब भी निकल जाते, ये दोनों ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुमको दिखा बस इसलिए रहे हैं दोनों कि तुम किसी से भी निकाल सकते हो, केवल अनुपात निकालना। अगर पर्सनली m1 और m2 का मान बताना होता ना तब दोनों लेकर चलते, बात समझ आया। लेकिन अनुपात बताना है तो ये कहीं से क्या हो जाएगा अनुपात निकल जाएगा। लेकिन अगर पर्सनली ऐसे क्वेश्चन में पूछता कि m1 का मान कितना होगा और m2 का मान कितना होगा, तब क्या करते, तब ये दोनों लेकर चलना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो सवाल में क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो है अनुपात क्या मान लेंगे कि m1 और m2 है, बस तो अनुपात निकाल लेना है सीधी से। तो हम अब ये लेकर नहीं चलेंगे, बस दिखाए हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो जब इसको भी हल करोगे तो वही चीज़ आएगा जो इसको हल करोगे, तो किसी एक को हल करो अनुपात निकल जाएगा। बात समझ आया। तो अगर बोर्ड में अगर सवाल आ जाए अनुपात का जब भी पूछ दे तो कोई तुम एक को लेकर चलना हल कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर मान पूछ दे तो क्या लेकर चलेंगे, दोनों लेकर चलेंगे। तो हम बस खाली एक को हल कर कर तुमको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, इसका इधर गुणा करोगे तो ये जाएगा माइनस का m1 और माइनस का m2 होगा, और ये जाएगा 6m1 और माइनस का 3m2। बोलो तो देखो यहाँ से इसको लेकर आओ 3 को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना इधर 3m2, ये माइनस का m2 है कि नहीं है, ये 6m1 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 1m1 होगा। तो देखो 3 गो में से ये को निकल जाएगा 2 गो m2 और ये हो जाएगा 6 1 7m1। समझ आ रहा है। तो ये देखो ये गुणा है ना, और ये भी क्या है गुणा है, तो इधर 7 को इधर लाओ m2 को उधर लेकर जाओ, तो 7 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी 2/7 और इधर m1 बट्टे m2। और बोलो अनुपात तो यही पूछा है ना, बट्टे को ही क्या कहते हैं अनुपात। मतलब क्या हो गया कि m1 संबंधे m2 का मान कितना आ गया 2 संबंधे 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी देख लो, कहोगे कि सर जी ये आइबे नहीं करेगा आप ऐसे कर रहे हैं, तो इस पर भी ट्राई कर लेने कि बोर्ड में कोई ये कहीं लगाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, देखो इस पर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से एक चेक करोगे जबकि ये आंसर हो गया है। ठीक है, इस पर भी देखो यही आएगा, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8m1 और प्लस 10m2। बात समझ आ रहा है। इसको माइनस से इधर लेकर आओगे तो प्लस, तो 6m1 प्लस 8m1 और ये हो जाएगा 10m2, आइए इधर जाएगा तो माइनस का 6m2 होगा, तो 8 और 6
14m1 और बराबर में ये क्या हो जाएगा 4m2 होगा। तो m2 को इधर लाओ तो ये m1 बटे m2 और ये 4/14, तो 2 दूना 4, 2 सते 14, तो m1 बटे m2 बराबर कितना आ गया 2/7, यानी m1 संबंध है m2 का मान कितना आ गया 2 संबंध है 7। देख रहे हो ना, दोनों से क्या आ गया बराबर। तो जब भी अगर बोर्ड में आए तो कोई एक ही लगाएंगे, ठीक है, लिख लो, नोट करो। चुपचाप रहो, देखो इधर हम एडजस्ट कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 - 10 बटे 1 - cot का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि सिद्ध करना है तो LHS और RHS दोनों लेकर चलो, और दोनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लेकर चलेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे सवाल को उतार लेंगे, नोट करो। तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बटे 1 - cot ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेकर चलेंगे LHS से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करो 1 + 10 को तोड़ दो ना, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब 1 + cot का क्या होता है cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए, बोलो, ठीक है। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और सबका बट्टा मेन बट्टा के पास बराबर का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो अगर खूब ध्यान से देखोगे ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, मध्य दिखाई, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर ये मिटा दो, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए। अगर खूब ध्यान से देखोगे तो ये और ये कट गया, खत्म, तो बचेगा क्या 1/cos स्क्वायर ए और बट्टे में 1/sin स्क्वायर ए, बट्टे में बट्टे ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 1/cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए बट्टा 1 होगा, यानी ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए बट्टे cos स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा बराबर का क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, दिखाई दे रहा है। अब देखो आगे, अब कहाँ से पुनः अब किससे लेकर चलेंगे RHS से। RHS में क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे, अरे 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 - cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, खाली कॉट है स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा अलग अलग बटे कर को तोड़ दो, ठीक है। तो अगर तोड़ोगे तो क्या निकलेगा यहाँ से कि 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन और बढ़ा लो, नहीं तो कहोगे कि सर जी बहुत शॉर्टकट बता दिए। ये हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये -b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के मतलब 210a होगा, और ये भी वही, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर और -2 cot a, और फिर वही काम करो 1 + 10 स्क्वायर एक सेक स्क्वायर में तोड़ सकते हो ना, कोई दिक्कत। अगर ऐसे नहीं तोड़ सकते तो और क्या कर सकते हो, उसको बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, जैसे मन करो वैसे कर लो। तो यहीं से तोड़ लो, ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस का 2 sin ए बटे cos ए, और फिर नीचे का वही काम करो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बट्टे sin स्क्वायर ए माइनस का 2 cos ए बट्टे sin ए, ठीक है। अब भिन्न का वो क्या कर लो, हल करना है ना, भिन्न कैसे हल किया जाता है, तो हल करोगे तो LCM कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ए इसका, तो इसमें गुणा करोगे 1 में तो ये क्या आएगा cos स्क्वायर ए, ये प्लस का cos स्क्वायर का खत्म, तो ये खाली आ जाएगा sin स्क्वायर ए, और ये माइनस का 2 sin ए इंटू cos ए,
क्योंकि देखो ये काश से ये काश कट जाएगा, लेकिन ये काश बचेगा ना तो उससे गुणा होगा ऊपर। अब मेन बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए माइनस का 2 काश ए साइन है, तो पहले साइन लिख लो ना, 2 साइन ए इंटू काश ए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अगर खूब अच्छा से देखोगे तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, ठीक है। अब देखो आगे, मतलब कि बहुत छोटा सवाल है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बटा क्या आ जाएगा, काश स्क्वायर ए बट्टे 1 बटा, ये लग रहा है कि 4 नंबर का है ये भी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे काश स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। अतः इससे क्या हो गया, देखो ये भी 10 स्क्वायर है, ये भी 10 स्क्वायर है, यानी LHS भी और RHS भी दोनों क्या आ गया बराबर। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था ना कि ये दोनों चीज़ बराबर है, बस। तो नोट कर लो फट से, जितना जल्दी हो सके नोट करो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि यदि बिंदु A0, 0B तथा XY संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि XY YB बराबर 1। ठीक है, थोड़ा बात कम करते रहो, नहीं तो सब दुख सुख यहीं बतिया लो। तो अब देखो बिंदु 3 गो बिंदु दिया है ना, तो अगर मान लेते हैं कि ये को दिया A0, ये B मान लेते हैं 0B, ठीक है, और ये इसको C मान लेते हैं XY। बात समझ आया। एक चीज़ दिया है कि संरेख है, तो तुम लोग को संरेख बताए थे ना इससे पहले भी, एक बार और तुमको समझा दे रहे हैं, ठीक है, बस केवल समझ जाओ। जैसे मान लो कि हमने मान लिया A है, ये B है और ये C है, और ये तीनों क्या हैं, बिंदु संरेख हैं। तो संरेख कब होता है, जब एक बिंदु एक के ऊपर आ जाए। बात समझ आया। तो मतलब कहीं ना कहीं कि ये वाला बिंदु इसी पर आ जाए और AC भी किस पर आ जाए, BC पर आ जाए। बात समझ आया। जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो क्या कहलाएंगे, ये संरेख है। ये बताओ कि हई आकर इसी पर आ गया, हई इसी पर आ गया, तो इस त्रिभुज रह जाएगा। मतलब कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो किसके बराबर आता, 0 के बराबर। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो 0 के बराबर आ रहा है, तो मतलब कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, संरेख हैं। बात समझ आया। यानी एगो रेखा में है, यानी एक के ऊपर एक है। बात समझ आया। तब संरेख होगा, क्योंकि यहाँ से ये कर दो, यहाँ से ये कर दो, तो इसी के ऊपर आ गया तो 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इन तीन गो जो बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला क्या करे, त्रिभुज का क्या निकाल ले, क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो कभी भी अगर संरेख की बात करें तो क्या करेंगे कि त्रिभुज का बस क्षेत्रफल में निकाल कर क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो, और वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। बात समझ आया। तो सीधा सीधा यहाँ से x1 कितना हो जाएगा a, y1 कितना हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा b, और x3 कितना हो जाएगा x, और y3 कितना हो जाएगा y। कोई दिक्कत? और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो 1/2, और यहाँ से क्या होता है x1। तो जब x1 आ गया ना, तो अब y में ना, ये याद करने का ट्रिक है, तो y में क्या होगा, 1 नहीं आएगा, y1 नहीं आएगा, मतलब आएगा क्या, y2 और y3। तो x1 के बाद आएगा क्या, तो y2 माइनस y3। समझ आया। तो अब देखो x1 आ गया, तो अब इसके बाद से x2 आएगा। तो जब x2 आ गया तो x2 के बाद से y वाला पद, यानी कि y2 आएगा नहीं, मतलब क्या आएगा, y3। तो यहाँ से y3 माइनस y1। अब देखो इसके बाद से x3, तो यहाँ से x3 लिख लोगे, तो अब y3 रहेगा नहीं उसमें, तो मतलब क्या आएगा, y1 माइनस y2। बस, मतलब इसको रटने की भी जरूरत नहीं कि कैसे सूत्र को रटना है, आसानी से इतना लंबा चौड़ा याद। और जब क्या हो, जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर, 0 के बराबर
होता है। ठीक है, संरेख नहीं मालूम चल रहा है, देखो संरेख अब मालूम चला कौन सा सा है, दंत सा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा संरेख। तो अब यहाँ इसके जगह पर क्या रख दें, 0, 1/2 और ये हो जाएगा x1, x1 का मान है a और y2 का मान कितना है b और y3 का मान कितना है y और प्लस x2 का मान कितना 0। अब मतलब ये तो पहले ही 0 आ गया तो 0 का मान रखो चाहे मत रखो, लेकिन अब रख लो कोई दिक्कत नहीं है। y1 का मान कितना 0 और प्लस x3 का मान कितना x और y1 का मान कितना 0 और y2 का मान कितना b। बोलो होगा? तो है 1/2 गुणा में है ना, बट्टे में गुणा में हो जाए, बट्टे में गुणा में इधर भाग में, तो 1/2 से 0 में भाग कर दो और इधर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराओ तो ए बी माइनस का ए वाई है तो सब 0 हो जाएगा ना, और ये प्लस का है तो 0 हो जाएगा माइनस का एक्स बी है, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग कर लो किसका मान 0 है, क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए वाई और ये माइनस का एक्स बी बर। अब ये तो खत्म है, तो 0 हो गया, बात समझ आया? अब इस सब को ना, इन सब को इधर भेज दो, तो जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो ये है ना, तो सबको उधर भेजोगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, ए वाई ए एक्स होगा, बी एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स और फिर उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा ए वाई और बराबर ये ए बी है प्लस का, इधर ये है। ठीक है, ये इधर ये छोड़ दिए, बाकी सबको उधर लेकर चले गए। तो अब ये का यहाँ से ध्यान से देखो तो दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, अरे बस देखो हमको सिद्ध भी क्या करना है, 1 लाना है ना, तो दूसरे पक्ष में 1 लाना है, तो मतलब इसमें ए बी से भाग करेंगे तभी ना 1 होगा, तो भाग करोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बट्टे में क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए बी बट्टे ए बी। जैसे दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। तो देखो अब यहाँ से देखोगे तो ए बी से ए बी कट गया तो 1 आई अलग अलग बट्टे कर लो ना, बी एक्स बट्टा ए बी प्लस ए वाई बट्टे ए बी बराबर 1, तो ए से ए कैंसिल बी से बी कैंसिल, तो एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, और यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी ऐसे बना दिया गया है, सवाल में बस खाली यही रहेगा ना, तो अब तीसरा सारणी तैयार करना पड़ेगा, कौन सा, संचयी बारंबारता, माध्यिका का नहीं, संचयी बारंबारता का, किसका, संचयी बारंबारता। ठीक है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी एफ से और इसको एफ से। ठीक है, तो ये देखो संचयी बारंबारता है, तो कैसे निकलेगा संचयी बारंबारता, अब इसमें मध्यमान निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मध्यमान किस में निकलता है, समांतर माध्य निकालना हो तब। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, ये 4 आइए जोड़ दो, 13 4 17, फिर ये जोड़ दो 18 और 17 35, 35 और 9 44 और 6। अब ये तुम्हारा संचयी बारंबारता सही है कि गलत, तो इसके लिए बस यहाँ से थोड़ा सा सिग्मा एफ निकालोगे, तो जोड़ोगे तो कितना 9 6 15 और ये 31 कितना 46 46 4 50, अरे ये 18 13 31, तो कितना हो जाएगा 50, मतलब ये 50 यानी अंतिम और ये इसका कुल योगफल अगर बराबर आ गया तो मतलब क्या है कि तुम्हारा संचयी बारंबारता सही है। ठीक है, और यहीं से आप कुछ करते हैं, यहाँ से क्या कुछ मान निकलता है, 50 है तो इसी को क्या कहते हैं, यन कहते हैं, यानी n/2 बराबर क्या हो जाएगा 50/2 गुणे 25, यानी कि कौन सा 25वां पद, यानी याद है तुम लोग को ना, तो ये हो जाएगा 25वां पद, और ये 25वां पद देखते किस में है, सी एफ में, संचयी बारंबारता में, तो 25 इसमें आएगा, इस समय 35 में तो आ जाएगा, तो बस इसी के आगे बढ़ जाओ, और ये क्या होता है L1 और ये L2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा स्मॉल एफ, और इसके सीधे में ये क्या होता है कैपिटल एफ। समझ आ रहा है? तो अभी नहीं,
कि बोर्ड का एग्ज़ाम आए बोर्ड का, तो यहीं पर सब L1 L2 इसी में बना लेना, नहीं वो साइड से नीचे बना कर दिखाना है। बात समझ आया? तो अब यहाँ से अगर देखोगे तुम तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 हो गया। तो अब यहाँ से लिखोगे तो L1 कितना 20, L2 कितना 30, स्मॉल एफ कितना 18, कैपिटल एफ कितना 17। ठीक है, और n/2 तो दिया ही है, n/2 का मतलब कितना 25। ठीक है, तो अब इस डायरेक्ट अब माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका किससे प्रदर्शित करते हैं, m से ना, कैपिटल M। तो कैपिटल M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। बोलो यही होता है ना। तो अब L1 का मान कितना 20 प्लस L2 का मान कितना 30 माइनस 20 आई स्मॉल एफ का मान कितना 18 और n/2 का मान कितना 25 और यह कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 10 बटा 18 और गुणे 25 में से 17 घटाओ कितना 8 ही ना होगा तो 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 दाह में 80, तो ये हो जाएगा 80 बटे 18। कई लोग होंगे कि अब इसमें गुणा करो और फिर इसको जोड़ो फिर भाग करो, तो फिर फायदा क्या, यहीं से भाग कर लो ना। तो ये कितना हो जाएगा 18 से, किसको किसको 18 का पहाड़ा याद है तो कितना 18 चौको 72, कितना बचा 8 बचेगा, पॉइंट लगाओगे फिर 80 हो जाएगा, 18 चौको 72 फिर मतलब बार बार यही आएगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 24.44, यही क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर खट से 4 नंबर क्या हो जाएगा मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो नोट करो ये जल्दी। ठीक है।